देखिए सिर्फ इतना सा कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार भजन संध्या होने जा रही है, उसको होने दें, उसको राजनीति की भेंट ना चढ़ने दें। धर्म के नाम पर कोई भी राजनीति ना करें। धर्म बचाने के लिए अगर कभी राजनीति करनी पड़े तो भगवान कृष्ण ने भी की थी। भजन संध्या हो रही है, अगर किसी को उसमें लगे कि हमने किसी पार्टी के लिए वोट मांगा है या कोई वोट अपील की है तो वो हमारे ऊपर पूरा एक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और रही बात कि मैं अपने कीर्तनों में ये कहता हूं कि जो हिंदू है वो कांग्रेस को वोट ना दे, बीजेपी को वोट दे, तो ऐसी कोई वीडियो तो वो सामने लेकर आए, हम अभी के अभी अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे। हाँ, ये जरूर कहा है कि राम मंदिर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाते तो हम उनका भी नाम ले देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हिंदू इतना बेशुक्रा नहीं हो सकता कि कोई हमारे मंदिरों को सजा रहा है और हम उनको नाम लेते हुए धार्मिक मंच पर ही शर्माते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैंने एक गाना गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो कि आज बीजेपी का एक बहुत बड़ा लोगो बना हुआ है, आप उनका कहें कि बुकमार्क बना हुआ है। मैंने जो ये गाना बनाया था, ये संतों के लिए बनाया था, सनातन के लिए बनाया था, देश के लिए बनाया था। अगर उसको बीजेपी कैश करती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। 2009 में भी एक गाना आया था, जय हो, जिसको कांग्रेस ने कैश किया था, तो क्या ए आर रहमान जी कांग्रेस ही हो गए? ऐसा नहीं होता, कलाकार स्वतंत्र होता है, उसको स्वतंत्र रहने दो। अगर ये इस तरीके की बातें करेंगे तो कोई जुड़ेगा ही नहीं, मेरी तरह कोई और गाना लिख ही नहीं पाएगा, ना गा पाएगा, वो पहले ही घबरा जाएगा कि लोग ऐसे लग जाते हैं। अब जैसे हम राजस्थान जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते थे, हमें रोक दिया जाता था, पूरा कीर्तन होता था, जैसे ही जो राम को लाइन गाने लगते थे साउंड बंद हो जाता था। आज भी कहीं जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो वहाँ के अफसर पहले फोन करके समझाते हैं या धमकाते हैं, समझ नहीं आता मुझे, तो कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से बोलना, ये बोलना, वो बोलना, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं कौन सी मानसिकता, मुझे लगता है कि कुछ विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए राजनीति पार्टियां उनको खुश करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। सचिन गालव जी भी हमारे छोटे भाई हैं, वो भी दलबल के साथ वहां पर आए, भजन सुने, और एक ही शहर में हम लोग रहते हैं। मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप आइए, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरे सभी तमाम छोटे भाइयों को, बहनों को यही कहूंगा कि पहली बार पीयू च पीयू पीयू होंदी सी, हुण राम दे नाम दे प्याले भी होन दो ते होन दो इस कार्यक्रम। देखिए जी, कन्हैया मित्तल जी बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी अच्छी बात करी, भजन गायक बड़े अच्छे हैं, पर शायद उनके पिछले भजन जितने भी देख लीजिएगा चंडीगढ़ में या कहीं पे भी, आज तक तो शायद उनके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। स्टेज से किसी धर्म के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर वोट मांगना कहाँ तक जायज़ है? वो बोलते जिस मर्जी पार्टी को वो व्यक्तिगत तौर पर पसंद करे, जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करे, अगर कि मोदी के भगत हो या अमित शाह के भगत हो या योगी आदित्यनाथ के भगत हो, क्या स्टेज से भजन करने के बाद या भजन करने के बीच में ये कहना अच्छा है कि अगर यूपी में बुलडोजर बाबा किस किस को पसंद है, चंडीगढ़ में बुलडोजर बाबा चाहिए तो हाथ खड़े कर लो? उन्होंने ये कहना, श्री राम के सच्चे भगत को ना हाथ खड़े कर लो, श्री राम के सच्चे भगत किसको वोट डालेंगे? इस तरीके का भगवान के प्रचार के नाम पर, भजन के प्रचार के नाम पर आप किसी एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत गलत है। श्री राम के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा बस इतना सा एक मुद्दा है कि हमें प्रोग्राम से कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने डीसी साहब को लेटर लिखा, जो मैंने वाइस चांसलर मैम को लेटर लिखा, मैं उनसे मिला भी कि प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है, रोज़ जागरण कीजिए, रोज़ जगराते कीजिए। मैं तो खुद हिंदू ब्राह्मण हूँ, हम हिंदुओं के खिलाफ होंगे? हो ही नहीं सकते, ये कहने की बात नहीं है। आज का समय ऐसा ला दिया बीजेपी ने कि जो शायद जय श्री राम का नारा मारेगा वो तो बीजेपी का सच्चा भगत है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम गाँव में अपने रिश्तेदारों के पास या किससे मिलते हैं तो हम राम राम बोलते थे। क्या हमें बताना पड़ेगा, इन चीज़ों की भी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी कि हम राम के सच्चे भगत हैं? आज कोई बीजेपी हिंदू मुसलमान को तो लड़ाने की बात करती थी, मुसलमान सिख को लड़ाती थी, आज हिंदू के खिलाफ खड़े करने के लिए तैयार हो गई है। ये सरासर गलत है। कन्हैया मित्तल ने पिछले सारे प्रोग्राम्स के अंदर भजन के नाम पर बीजेपी की कैंपेनिंग करी है। शायद उनको अगर इलेक्शन लड़ने का शौक है, इलेक्शन लड़िए, बट भजन का उपयोग करके, भजन गायकी का उपयोग करके आप राजनीति को बीच में मत लाइए, ये सरासर गलत है। भगवान के नाम पे राजनीति ना हो। भजन संध्या, मैं तो कहता हूँ रोज़ भजन संध्या हो, पर कन्हैया मित्तल इसमें मेरे वार्ड के एरिया में तो नहीं आने चाहिए, यहाँ पर वो गायक नहीं होना चाहिए। पूरे चंडीगढ़ में करिए, क्योंकि मैं आज भली बात ही जानता हूँ, पिछले जितने भी आप उनकी पिक्चर्स देख लेंगे, हर एक नेता के साथ है। मैं तो आपको आपके चैनल के रास्ते से आप वीडियो भी शेयर करूँगा, फोटो भी, कि कन्हैया मित्तल का एक ही काम है, सिर्फ एक भगवान राम के नाम पर राजनीति करना, भगवान राम के नाम पर वोट जोड़ना। बीजेपी के एक प्रचारक हैं वो, बीजेपी के ऐसे प्रचारक हैं जो बड़े अच्छे तरीके से कैंपेनिंग करती है और कोड ऑफ कंडक्ट में भी काम करते हैं। तो बीजेपी से उन्हें पूरी सपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ हो, सारे लीडर हो, हर लीडर के साथ फोटो है। कल ही वो स्मृति ईरानी के साथ थे, तो उनका इतना प्यार है और टिकट मिल नहीं रही, लड़ना तो वो चाहते हैं।
पार्टी टिकट दे नहीं रही। मैंने वाइस चांसलर साहब को लेटर दे दिया है, डीसी साहब को लेटर दे चुके हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, हम अपनी पूरी खिलाफत करेंगे। वो आए प्रोग्राम करें, अगर उस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी ऐसा वैसा मिला, अब तो शायद वो डर के मारे बोलेंगे नहीं इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ गलत मुझे लगता है, इतना वो समझ गए हैं। पिछले प्रोग्राम्स में तो उन्होंने खुली इस तरीके की बात रखी है। धनास के अंदर प्रोग्राम में बोला बुलडोजर बाबा के कौन कौन फ़ैन है। क्या एक भजन गायक को ये सब बोलने की क्या जरूरत है? आप अपना भजन गाइए, आप अच्छे भजन गायक हैं, भगवान राम के नाम पर लोगों को जोड़िए भगवान के साथ, बट आप भगवान राम के नाम पर लोगों को बीजेपी से मत जोड़िए। मेरा बस इतना सा कहना, विरोध होगा, अच्छा खासा विरोध होगा, दल बल के साथ आए।